हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स। हम क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। हमें देखना है कि कुछ जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसका हम देखेंगे। इसमें मेनली अभी दो है, बाकी आगे चलेंगे तो डिटर्जेंट वगैरह, सोप वगैरह भी आएगा। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि दो है इम्पोर्टेंट। इसमें कौन सा है? एक पहला है एथेनॉल, एथेनॉल ओ लगा है। दूसरा कौन सा है? एथेनोइक एसिड। तो इसमें ओइक एसिड लगा है, इसमें ओल लगा है। तो ये OH वाला फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया। और ये कौन सा है? COOH वाला ग्रुप वाला। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? OH। ये फंक्शनल ग्रुप इसका है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? COOH। इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया कि हम ये दो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कार्बन के कंपाउंड्स, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि होते क्या है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। हमें क्या लगाना है? जो एथेन श्रेणी वाला, एल्केन श्रेणी वाला है, एथेन है तो एल्केन श्रेणी हो गया। एल्केन श्रेणी में CH3CH2OH हो गया। और इसके साथ ही ये यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो एक हाइड्रोजन एटम की जगह ये फंक्शनल ग्रुप OH रिप्लेस हो गया। इथेनॉल का क्या होता है? इथेनॉल कैसे यूज होता है? तो हम देखेंगे कि जो इथेनॉल होता है ये हम इसको प्राय जानते हैं, लेकिन किसी और रूप में जानते हैं। तो हम इथेनॉल को एल्कोहल भी कह सकते हैं, जो हमारे पास एल्कोहल मार्केट में मिलता है, या इसको साधारण भाषा में दारू बोल सकते हैं, जो हम जानते हैं कि लोग दारू पीते हैं। तो इसी तरह हम यदि किसी भी कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कोई भी मार्केट में जो भी चीज़ आ रही है, चाहे चाहे ये बियर की बोतल आ रही है, चाहे 100 पाइप्स आ रहा है, ये क्या है? दारू के नाम है ये सारे। 100 पाइप्स, बियर, सिग्नेचर, ये सारे क्या है? इन दारू के नाम है। ये मान लेते हैं सिग्नेचर है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे पास एल्कोहल होता है, एल्कोहल के बेस पे बोले तो एल्कोहल होता है। एल्कोहल में क्या होता है? ये एथेनॉल किसी न किसी मात्रा में पाया जाता है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तो हम इसको अपने देखते हैं मार्केट में, यहाँ वहाँ पे दुकानों पे, कि ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें एथेनॉल पाया जाता है। तो एथेनॉल क्या होता है? चूंकि ये एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल का क्या होता है? यूज होता है। ये क्या है? ये पीना जो है हेल्थ के लिए स्वास्थ्य कारक नहीं होता है। इसको देखेंगे हम कैसे नहीं होता। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका हम एथेनॉल का यूज क्या करते हैं। तो ये हम एथेनॉल के बारे में थोड़ा सा ये जान गए कि ये एल्कोहल है। किसी न किसी, जहाँ भी बोतलें आती हैं दारू की, जो एल्कोहल होता है उसमें किसी न किसी मात्रा में ये एथेनॉल पाया जाता है। तो अब यदि हम देखें एथेनॉल को, तो इसका यूज क्या करेंगे? हम मेडिसिन में यूज करेंगे। तो मेडिसिनल यूज बोलेंगे इसको, दवा के रूप में इसका हम यूज करते हैं। तो दवा के रूप में हम जानते हैं कि जो कफ सिरप पाया जाता है, पाया के मार्केट में जो कफ सिरप मिलता है हमारे पास, तो कफ सिरप में क्या होता है? जो कफ सिरप्स होते हैं इनमें क्या होता है? एथेनॉल पाया जाता है, मतलब एल्कोहल पाया जाता है इसमें। इसी तरह से आयोडीन होता है एक, और इसके साथ जो है कि टिंचर आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन
इसमें भी ये एथेनॉल ही पाया जाता है। और हमारे बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं, इसमें भी टॉनिक्स में भी क्या पाया जाता है, एथेनॉल होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और ये क्या होता है, इसकी एक और मेडिसिनल यूज हो गया। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। यदि वाटर में मिला दें इसको H2O में, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब इसमें घुल जाएगा ये। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एथेनॉल का या एल्कोहल है इसमें, जिसको एल्कोहल साधारण भाषा में एल्कोहल बोलेंगे, दारू बोलते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, इन जगहों पे होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो एथेनॉल है, इनके कुछ रिएक्शन देखेंगे कि ये कैसे रिएक्शन करता है। तो इसका हम सोडियम के साथ रिएक्शन देखेंगे, एथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन। ये यूज है, पूछे जाते हैं कि क्या यूज करते हैं। तो एथेनॉल के बारे में अब आप क्या पढ़ेंगे कि इसका सोडियम से कैसे रिएक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, एथेनॉल ले लेंगे। एथेनॉल का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। CH3CH2OH हो गया, ये एथेनॉल हो गया, प्लस सोडियम ले लेंगे। सोडियम से इसका रिएक्शन बनाएंगे तो ये सोडियम एथोक्साइड बनाता है। सोडियम एथोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, इससे क्या बनेगा, इसको सोडियम एथोक्साइड CH3CH2ONA, O-Na+ की तरह से दिखाते हैं इसको। अब हम इसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे इसमें बनता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, ऊपर लिख देते हैं सोडियम एथोक्साइड। एथेन है ये, एथेन से ऑक्सीजन आया, ऑक्साइड, सोडियम को पहले ले गए, जैसे क्लोरीन को ले जाते थे। तो ये हो गया सोडियम एथेन ऑक्साइड हो गया एथोक्साइड, इस तरह से इसका नामकरण हो गया। तो सोडियम एथोक्साइड में हम देखेंगे कि कैसे बनता है। इसका यदि स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या है, C2 हो गए, A3H हो गए, इसके बाद 2H यहाँ हो गए, इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, O हो गया, और यहाँ हो गया Na हो गया। Na के पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये 8 होता है। तो 8 से क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो इसका जो बाहरी सेल्स हो गए, इस सेल्स में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 2 2 3 और 3 यहाँ पे हो गए। अब हमें क्या करना है, एक कार्बन से इधर रिएक्शन करवाना है और एक Na से इधर रिएक्शन करवाना है। एक Na क्या करेगा, इस Na पास 1 2 8 1 होता है, इसका 11 होता है इसका, तो 2 8 1 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीजन को देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, स्टार से दिखाते हैं, तो एक स्टार कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, एक स्टार इसके पास आ गया। तो एक स्टार आने से क्या हो जाएगा, इसके पास एक माइनस हो जाएगा। तो और इसके पास कितने हो गए, 3 3 6 7 और 7 2 9 हो जाएंगे ऐसे। तो ये क्या करेगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, Na+O- हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, या इसको CH3CH2Na लिख देते हैं, Na+O-। तो सोडियम एथोक्साइड को इस तरह से हम लिख सकते हैं और इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो सोडियम का इससे रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये बनता है, और
इसके साथ क्या होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब इसमें यदि बैलेंस करें तो 2 2 2 और H2, H को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो H 2 कर दिए तो H2 एक उधर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, एथेनॉल का सोडियम से रिएक्शन हो गया, तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। सोडियम एथोक्साइड के बारे में पूछा जाए तो ये रिएक्शन से हम इसको बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो इसी का रिएक्शन और देखते हैं। अब हमें ये क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल जो है, यदि इसको कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यदि हम इसको हीट दें तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब इसमें क्या हो गया कि हाइड्रोजन के कितने थे यहाँ पे, 3 2 5 6 थे हाइड्रोजन। यहाँ पे यदि हाइड्रोजन एटम देखे तो कितने थे, 6 थे। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखे तो कितने हो गए, टोटल में तो 6 रहेंगे, लेकिन जो हमारा ये एथेनॉल है, जो ये बन गया एथीन में, इसका नाम क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या बन जाएगा, एथीन। तो एथीन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एथीन होने के कारण ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ पे यदि इसमें देखें तो हाइड्रोजन कितने रह गए, 4 रह गए। तो हाइड्रोजन 4 रह गए। इसका मतलब कि क्या हुआ, हाइड्रोजन की संख्या 6 से 4 हो गई, कम हो गई। इसका मतलब इसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब हाइड्रोजन का कम हो जाना। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का कम हो जाना। तो यहाँ पे एक तरह से डिहाइड्रेशन तो H2SO4 के कारण हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस तरह ये डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन हुआ डिहाइड्रेशन का हुआ, और जो इसमें एजेंट बना कौन है, कंसंट्रेट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसके बाद देखेंगे कि एल्कोहल जो है बॉडी के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो इसमें देखते हैं कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल का मतलब एथेनॉल, जहाँ भी एल्कोहल वर्ड आए उसका मतलब समझना हमें कि वो एथेनॉल है। उसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो है रियल में एथेनॉल। तो हम देखते हैं कि जो एल्कोहल होता है, बोला जाता है, बड़े लोग बोलते हैं कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल इज हार्मफुल टू, जो हम लेते हैं ह्यूमन बींग्स या जो भी लेगा या लिविंग कर दे, क्योंकि केवल ह्यूमन के लिए नहीं, ये तो सभी के लिए होगा। तो जो भी लिविंग है उनके लिए ये क्या होगा, हानिकारक होगा। तो एल्कोहल इज हार्मफुल टू लिविंग। तो लिविंग के लिए कैसे हार्मफुल है, तो हम इसको देखेंगे कि यह इम्पैक्ट कैसे कैसे डालता है। तो इम्पैक्ट के लिए हम क्या देखेंगे कि मान लो कि कोई एल्कोहल कंज्यूम करता है, मान लेते हैं कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, मान लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी है और इसका क्या है, ये लीवर है। ये ह्यूमन बॉडी, इसने क्या लिया हमारे पास, ये एल्कोहल ले लेता है। एल्कोहल का मतलब क्या लेता है, एथेनॉल लेता है। तो एथेनॉल लेने से इसको होता क्या है, 2 चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में पता है वह थोड़ा बहुत, कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, हमें पता लगता है चीज़ों का। तो ये नर्वस सिस्टम पे प्रेशर डालता है।
प्रेशर ऑन नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या करता है, दूसरा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं, तो जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है ये किसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो हम एनर्जी बॉडी में यूज करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हो गया कि इसमें दो चीज़ों पे इम्पैक्ट, एक तो नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, एक मेटाबॉलिक सिस्टम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या हो गया, जो फूड लिक्विड हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, जो भी रोटी सब्जी जो भी चावल दाल खाते हैं वो हो गया फूड लिक्विड के, और पानी पीते हैं, और ये क्या करता है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम में सारा आ गया। तो ये क्या करता है, इन दोनों चीज़ों पे करता है। एक तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और नर्वस सिस्टम पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि पूरे बॉडी का जो बैलेंस है ये गड़बड़ होता है। जो बैलेंस होता है ये क्या होता है, वीक होता है। क्यों बैलेंस वीक होता है, क्योंकि एनर्जी कम पड़ जाती है, एनर्जी भी कम पड़ती है, और इधर से नर्वस सिस्टम पे, जो नर्वस सिस्टम है इस पर भी प्रेशर पड़ रहा है, इस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल भी कम हो जाता है। तो इस कारण से पूरे बॉडी का बैलेंस गड़बड़ होता है। फिर भी ऐसा लगता है कि इसको पीने के बाद क्या होता है, एल्कोहल लेने के बाद लोगों को रिलैक्स फील होता है, लेकिन वास्तव में इससे क्या होता है कि ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसलिए इससे दूर रहना ही अच्छा है। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। ये सारी चीज़ें के बाद जो है कि इसमें क्या क्या होगा, एक तो जजमेंट की जो पावर होगी, जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो क्या होगा, सेंस ऑफ जो जजमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि जो टाइम कैलकुलेशन है, सेंस ऑफ टाइम कैलकुलेशन, ये भी क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि टाइम कैलकुलेशन नहीं कर पाता बंदा, कि अगला बंदा किस स्पीड से आ रहा है, हमें किस स्पीड से बचाव करना है, तो उसके लिए ये भी टाइम कैलकुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है। इस तरह से पूरे बॉडी में एक कंट्रोल जो है खो देता आदमी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो इस कारण से जो एल्कोहल है, जो कि रियल में क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल जो किसी भी मात्रा में किसी न किसी वाइन में रहती है, जिसको दारू या अल्कोहल बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उसको नुकसान करता है। अब हम इसके साथ ही साथ देखेंगे कि मेथेनॉल ले लें यदि, ये तो हमारा एथेनॉल था, और मेथेनॉल ले लें, तो मेथेनॉल क्या होता है कि मेथेनॉल और जब यदि एल्कोहल मेथेनॉल ले लें यदि इसकी जगह पे, अब हम क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ही होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, मेथेनॉल। मेथेनॉल का क्या होगा, CH4 होता है, CH3 हो जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये क्या है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल। अब यदि मेथेनॉल को लेता है, इनटेक करता है बंदा, तो होता क्या है कि जब ये मेथेनॉल किसी गलती से ले लिया, तो इस बंदे की क्या हो सकती है, इसके कारण डेथ भी हो सकती है। क्यों होती है, यदि हम इसका उस तरह से देखें, तो क्या होता है कि जो मेथेनॉल होता है जैसे ही बॉडी में जाता है तो ये रिएक्शन करता है, तो CH3 जब यहाँ पहुँचता है, तो जो CH3OH होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनॉल जो है मेथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, CH2O में कन्वर्ट हो जाता है। CH2O में कन्वर्ट होने के कारण क्या हो जाता है, सी डबल बॉन्ड OH है, एक H इधर आ गया, इसके हो गए पूरे, तो एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथेनल। तो ओल से अल में बदल गया। तो जो ये मेथेनल होता है ये क्या होता है, बॉडी में के लिए बहुत डेंजरस होता है, इससे आदमी की डेथ भी हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। तो अब हमने देखा कि जो अल लग गया, फंक्शनल ग्रुप अल हमने पढ़ा है कि अल जब COO फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, COOH वाला, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, अल, और ये OH वाला है तो ऑल बोल देते हैं, तो ऑल से अल बन जाता है।
तो इस तरह से ये डेंजरस होता है। ये होता क्या है कि जब ये बॉडी में पहुंचता है तो बॉडी में पहुंचने के बाद क्या करता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, जिसको क्या करता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को क्या करेगा, ये गोले की तरह बना देगा, ऐसे थक्का बना देगा। ये थक्का बनाता है, और थक्का बनाने के कारण जो है कि इसका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है कि मेथेनॉल या एथेनॉल, एथेनॉल कम हानिकारक होता है, मेथेनॉल ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए हमें इस चीज़ों से ध्यान रखना है। इसके कारण यदि थोड़ा मात्रा में लिया जाए किसी गलतीवश, तो ये क्या कर देता है, ब्लाइंडनेस भी इसके कारण हो सकती है। तो हमें इससे देखना है कि ये बहुत सारे इससे हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, किसी के बहकाव में नहीं आना है। अब हम देखेंगे कि एथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो एथेनॉल का हमें यूज देखना है। अब हम देखते हैं आगे कि ये कैसे हानिकारक है। मैंने अब तक हमने देख लिया, तो इसलिए किसी की बहकावे में आकर वाइन वगैरह का सेवन करना नहीं है हमें, और इससे दूरी बनाए रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो एथेनॉल है इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्वेंट बहुत सारे काम करता है, साफ सफाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस सॉल्वेंट को साफ सफाई करने के लिए ये क्या करते हैं कि एथेनॉल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एथेनॉल का यूज जो है कि यहाँ पे होता है, और यदि इसको मेथेनॉल के साथ मिक्सचर कर दिया जाए एथेनॉल को, तो जो है कि इसको यूज कर सकते हैं ये। तो इस तरह से हम इनको पहचान के लिए क्या मिला देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एथेनॉल है, एथेनॉल है, ओल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं। एथेनॉल है, इसका क्या होता है, CH3CH2OH। ये क्या हो गया, मेथेनॉल CH3OH, दोनों ओल वाले हैं। ये CH3 वाला है, CH3CH2 वाला है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो जो ये सॉल्वेंट एक तरह से हो जाता है, जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो अब ये क्या होता है, जो CH3 CH2OH, और इसमें CH3OH मिला दिया हमने, तो ये क्या होता है कि ये पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। जहरीला होने के कारण जो है कि इसका यूज जो है केवल इंडस्ट्री में हो सकता है। और इसमें एक डाई मिला देते हैं, एक क्या मिला देते हैं, डाई मिला देते हैं। इससे पूरा कलर इसका क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर का होने के कारण ये पहचान में आ जाता है कि यह केवल इंडस्ट्री में ही यूज किया जा सकता है, और कहीं पे नहीं यूज किया जा सकता। तो जो ये इसको बोलते हैं, जो डाई मिला करके इसको ब्लू करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचर्ड करना। जो नेचुरल था उसको हमने हटा दिया, उसको क्या बना दिया, डीनेचर कर दिया। नेचर जो था, इसका नेचर था, उसको हमने ब्लू बना के डीनेचर्ड कर दिया। तो इसका यूज क्या वहाँ होता है, इंडस्ट्री में केवल यूज होता है। इसलिए इसको गलती से कहीं भी दिखे तो अवॉइड करना है, या किसी को बड़े को बताना है।